नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और जय हिंद। मैं हूं सीताराम प्रसाद, आपका दोस्त और लाइव ट्रेडिंग का एकमात्र होस्ट। मैं हर सोमवार से शुक्रवार तक आपके लिए लेकर आता हूं लाइव ट्रेडिंग शो, और वो भी खुद अपना पैसा लगा करके प्रॉफिट कमाते हुए दिखाता। और सभी ब्रोकरेज हाउस क्या करता है, अपने पास बुलाता है। मैं किसी को अपने पास बुलाता नहीं हूँ, और ना तो मेरे से जुड़ करके और मेरा कुछ अर्न कराने की बात करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरा लाइव शो से जुड़े रहिए और इसमें वृद्धि कीजिए, ताकि और जो लोग प्रेरित होकर के कि जब सीताराम प्रसाद कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूँ। लेकिन जल्दी जुड़ने की भी सलाह नहीं देता हूँ। आप अपने एक्सपर्ट से मिलिए, आप किसी शेयर बाजार के ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट से मिलिए, वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, प्रॉपर एनालिसिस पढ़िए, और उसके बाद जो मैं ट्रिक अपनाता हूँ उसको ध्यान में रखिए। उस मूवमेंट को पकड़िए, जिस मूवमेंट को मैं पकड़ करके आपके सामने दिखाता हूँ कि 400 500 मेरा जो हैसियत है उसके मुताबिक कमा कर दिखाता हूँ। अपना पैसा इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ, मैं किसी और का पैसा इन्वेस्ट करके नहीं दिखाता हूँ। साथियों, कल का मूवमेंट मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है। मेरे लाइफ में दो मूवमेंट, एक मूवमेंट बहुत ही सुपर और आनंददायक था, जब गरीबी की मार झेल रहे और नितांत ही गरीबी में जी रहे अवसर से हमें आगे बढ़ने का मौका बोले या भगवान का पत्र मिले बोले, जब नेवी का ज्वाइनिंग लेटर लेकर के मेरे बड़े भाई रामराज प्रसाद जब मोतिहारी में आए और मेरे हाथ में दिए थे, वो मोमेंट था। और एक कल का मोमेंट था जब भारत ही नहीं, मुंबई ही नहीं, पूरे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति और भवन निर्माता हीरानंदानी एस्टेट के मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी ये गार्डन में अपने पास बुलाकर मुझे शाबाशी दिए और मेरे बारे में कुछ जानकारियां हासिल की, और जो फोटो में दिखा। हालांकि ये मुझे मालूम नहीं था कि ये वही निरंजन हीरानंदानी है जो हीरानंदानी एस्टेट के मालिक भी है और निर्देशक भी है। वो तो जब मैं रन पूरा करके आया, वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए जो हम हीरानंदानी एस्टेट में गए थे, तो वो पूरा करके आया था। जब मेरे रीजनल मैनेजर साहब कमांडर अमोल जी जाधव सर मिले, तो वो बोले कि अरे भाई, हीरानंदानी जी से मिलके आ गए? तो मैं बोला कि नहीं सर, मैं तो वो जो कैंसर एचओडी जो हीरानंदानी हॉस्पिटल के हैं डॉक्टर चटर्जी जी और नमिता मैडम, उनसे मिल के आया। तो वो बोले कि नहीं, तुम्हारे बगल में जो खड़े थे वो निरंजन हीरानंदानी ही थे। फिर मैंने देखा, गूगल किया, क्योंकि वो इतने साधारण तरीके से मिले कि विश्वास ही नहीं हुआ कि ये इतने बड़े उद्योगपति और इतने बड़े भवन निर्माता के निर्देशक और मालिक है। तो वो मोमेंट को याद करके मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ। और जब तक ये तिरंगा मेरे हाथ में रहेगी और इस प्रकार के ढेरों सारे अवसर मुझे मिलते रहते हैं। ऐसे तो बहुत ही मशहूर हस्तियों से मैं मुंबई में मिला हूँ और मिलते ही रहता हूँ, लेकिन एक कल का जो मूवमेंट था वो मेरे लिए कुछ विशेष था। साथियों, उसके बाद जब मैं लौट के आ रहा था तो लगभग सीएसटी स्टेशन में लगभग 300 के करीब में स्टूडेंट्स थे जो किसी प्रोग्राम में जा रहे थे। मेरे हाथ में तिरंगा और माथे पे ये वाले कट देख करके, जहां वंदे मातरम जय हिंद लिखा हुआ है और 3 कलर में भी है, केसरिया बल भरने वाली श्वेत रंग सच्चाई, हरी रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, देखकर जोर से उन्होंने नारा लगाना शुरू किया, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो एक मकसद तो मेरा वहां ही पूरा हो गया कि मैं जो मूवमेंट में चला हूं, मुझे जो खुशियां मिलती है उससे लोग भी खुश होते हैं। तो कल का अवसर वो भी मुझे बहुत ही मतलब दिल को सुकून देने वाला महसूस हुआ। और जब तक मैं हूं तब तक इस तरह के सोशल सामाजिक कार्य में जुड़ा रहूंगा, और एक पर एक आप यहाँ पे देखेंगे
एक पर एक मेडल मेरे गला का शोभा बढ़ाते रहेगी। और दूसरा है, ये तो हुआ सामाजिक अवेयरनेस की बातें। दूसरी तरफ मैं आप लोग के बीच में सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक आता हूँ लाइव ट्रेडिंग शो लेकर के। इसमें भी मेरा मकसद कोई आप लोगों से चीटिंग करके पैसा कमाना नहीं है। आप लोग को बस इतना कॉन्फिडेंस ला देना है कि जब मैं कमा सकता हूँ, सीताराम कमा सकता है, तो मैं भी कमा सकता हूँ। लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना ही है। प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद ही इस शेयर बाजार में घुसना है, क्योंकि इसमें 99% क्या है, रिस्क है और 1% कमाई है। और आपको 1% वाला में जुड़ना है। और ये तभी आप हो सकते हैं जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले और प्रॉपर आप मूवमेंट को कैसे करें उसको आप जान लेता। ऐसा नहीं कि आम गया झटहा, जो देहात में कहावत है, चल आज 10 हजार लगाता हूँ, सलाह आएगा तो आएगा, नहीं तो जाएगा तो जाएगा। तो जाएगा, क्योंकि 99% इसमें जाएगा, 1% आएगा। जब इस मानसिकता से आप कहेंगे कि आएगा तो आएगा, जाएगा तो जाएगा, वैसा मैं खुद भुगत चुका हूँ। इसलिए जाएगा नहीं, आएगा करके यदि आप प्रण करते हैं और उस अनुसार प्लानिंग करते हैं, तभी आपको लाभ होगा। तो कहते हैं मूवी में है ना कि यहाँ पे सबको बुलावट पड़त है, जबकि यहाँ सबको भगावत पड़त है। वही मेरा बात है कि मैं किसी को बोलता नहीं कि मेरे से जुड़िए। मैं ये बोलता हूँ कि आप किसी ब्रोकरेज हाउस से जुड़िए, जहाँ टेक्निकल एनालिसिस होता है, जहाँ शेयर बाजार के बारे में जानकारी दी जाती है, जहाँ स्टॉप लॉस कैसे होता है, ऑर्डर कैसे डालते हैं, शॉर्ट सेल क्या होता है, बाई क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, हेजिंग क्या होता है। इस सब के बारे में आपको पूर्ण जानकारी आपको किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से मिल सकता है, मेरे से नहीं मिल सकता है। मेरे से केवल एक उत्साह मिल सकता है, आपको प्रेरणा मिल सकती है कि भैया ये कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूँ। और ये विश्व के आर्थिक जो धरोहर है, आर्थिक जो केंद्र है, वो है शेयर बाजार। विश्व का, ना ही भारत का, ना ही नेपाल का, ना ही चाइना का, पूरे विश्व का जो आर्थिक है, ग्लोबल आर्थिक केंद्र है, वो है शेयर बाजार। और इसीलिए मैं 9:15 से लेकर के और 9:30 तक आप लोग के बीच लाइव आता हूँ, ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा कर सकूं। मैं वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, पिछले वीक में 3 दिन आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाया और 3 दिन कमा के दिखाया। आज भी चैलेंज है, 1% तो भगवान का है, लेकिन आज भी चैलेंज है कि मैं आपको कमा के ही दिखा के ही शो से हटूंगा। अभी 9:15 होने वाले हैं, तो मार्केट के तरफ मूव करते हैं। मार्केट के तरफ मूव करने का मतलब है कि सबसे पहले आप रात में जो एनालिसिस किए हैं कि मार्केट कहीं ऊपर नीचे, कोई ग्लोबल मुद्दा तो नहीं है, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वार है वो न्यूक्लियर वार में बदलने के मुहाने पर खड़ी है। तो यदि न्यूक्लियर वार होती है तो बाजार कहां से कहां पहुंचेगा भगवान जाने, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आर्थिक स्थिति पूरे विश्व की कैसे चरमराएगी, जो कोरोना में भी नहीं चरमराई थी, उससे बदतर हालत में पहुंचेगी। इसलिए ये सब ग्लोबल जो मुद्दा होता है, उस पर आपको ध्यान रखना ही रखना होता है, उसके मूवमेंट को पकड़ना ही होता है। जब आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उसके बीच बीच में भी आप न्यूज पक्का देखते रहिए। और या शेयर बाजार लाइव का कोई भी जी बिजनेस या कोई देखते रहिए, वहां पे ये सब मूवमेंट बताते रहता है। तो उससे क्या होगा कि जैसे आपको लगा कि भाई प्लस में या पॉजिटिव में या निगेटिव में कुछ भी होने वाला है ज़्यादा, तो आपको कट के निकल जाना होता है। धन्यवाद दोस्तों। अभी 9:15 हो गया है। अभी मैं अपने शेयर ट्रेडिंग ऐप पे जाता हूँ। आज मार्केट निगेटिव में खुल रहा है। तो पहला बात कर रहा हूँ कि मार्केट निगेटिव में खुले या पॉजिटिव में, उसे कुछ लेना देना मुझे नहीं है। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। पॉजिटिव में खुले या निगेटिव में खुले, आपको मैं कमा के दिखाऊंगा।
क्यों? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मेरा ऐसा है कि मैं आपको कमा के दिखाऊंगा और प्रॉफिट करके ही दिखाऊंगा, उसमें कोई दुमत नहीं है, बशर्ते कि ज्यादा ऊपर नीचे उथल पुथल एकाएक न मच जाए। और उथल पुथल मचे उसके लिए बैकअप प्लान भी मेरे पास है, क्योंकि 2 लाख रुपया है अकाउंट में, मैं 50,000 का ही लेके चलता हूँ। 1.5 लाख बैकअप प्लान के लिए रखता हूँ, और वो भी दूर तक नहीं। जैसे देहात में कहावत है कि मार के पसरी, नहीं नहीं नहीं, मार पी के पसरी और मार के खसकी। मतलब शेयर बाजार में 2 फॉर्मूला है कि यदि जो आदमी ज्यादा पीछ पर टिका रहता है वही ज्यादा रन बनाता है। मतलब ये होता है डिलीवरी में कि जो आदमी एक रिलायंस का शेयर खरीद करके सोचेगा कल ही लाभ होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है इसमें 6 महीने साल भर लग सकता है। तो जो ज्यादा देर पीछ पर टिका रहेगा उसको ज्यादा मुनाफा होने का चांसेस है। ये होता है डिलीवरी में, लेकिन मैं डिलीवरी में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं इंट्राडे आज और आज का अब भी करता हूँ। तो इसमें है कि मार पी के पसरी और मार के खसकी। यदि आप खाना खा लेते हैं तो उस समय सोने का मन करता है, और जब किसी को आप मार पीट कर देते हैं तो वहां से भाग जाना होता है, जरूरी होता है। क्योंकि आप कितना भी मजबूत हो, जब किसी को पीट देंगे तो लोगों का उनके प्रति, भले वो गलत आदमी क्यों ना हो, उनके प्रति सहानुभूति होती है और भीड़ आपको धर दबोचेगी। इसीलिए वहां से खिसक लो। तो शेयर बाजार के इंट्राडे में भी वही फॉर्मूला है कि यदि आप कमा लेते हो तो भैया लैपटॉप बंद करो, मोबाइल बंद करो और अपना दिनचर्या में लग जाओ। तो अभी मार्केट में पहुंच रहा हूं। वही मेरा स्क्रिप्ट चूज किया हुआ है। कौन सा स्क्रिप्ट है? यस बैंक। अभी मैं खोलता हूं वॉच लिस्ट। यस बैंक मार्केट निगेटिव में है, लेकिन यस बैंक पॉजिटिव में खुला है 17 रुपया 10 पैसा पर। मैं पिछले दिन इसको 17 रुपया पर खरीद लिया था। आज मैं 10 पैसा कमा लूंगा। मतलब 8,000 शेयर पे सीधा 800 रुपया भी मैं इसको बुक कर लेता हूं। पहले सेल का ऑर्डर डाल दिया, डिलीवरी में 8,000, 70 रुपये 5 पैसा आ रहा है, लेकिन मैं 70 रुपया 10 पैसा पे डालता हूँ तो ये आ जाएगा। वैसे भी ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला है, जो नहीं मुझे करना चाहिए। मैं उस दिन फ्राइडे को ले लिया था, इसको 17 रुपया पर खरीद लिया था। और अच्छा है कि आज 17 रुपया 10 पैसा पे खुला है, और 17 रुपया 10 पैसा पे ही मैं ऑर्डर डाला हूँ। तो 8,000 शेयर है, 10 पैसा से 800 होगा। इसका मैं इंतजार करूंगा, मुझे जल्दीबाजी नहीं है, ना आपको जल्दीबाजी करना है। देखिए हो गया, ये देखिए ये 17 रुपये 15 पैसा पे चला गया। इसमें मेरे को 400 निगेटिव दिखा रहा है, लेकिन एक निगेटिव है नहीं है निगेटिव, क्योंकि मैं फ्राइडे को 17 रुपये पे खरीदा था, आपको पहले बताया। इसीलिए मैं 17 रुपया 10 पैसा ज्यादा लालच करते हुए नहीं बेच दिया। लेकिन 17-15 गया, 15 पैसा गया, 17 रुपया 20 पैसा गया, तो इसीलिए 800 निगेटिव दिखा रहा है। बट हकीकत क्या है कि वो मेरा डिलीवरी चीजें है। अब मैं आता हूं, वो कल का कल कमा लिया उसको गोली मारते हैं, ये डिलीवरी का हटाते हैं। अब क्या करता हूं, इंट्राडे के बाजार में आता हूं। ये देख लीजिए ऑर्डर, देखिए इसमें आपको देखिए लिख रहा है डिलीवरी। क्या लिख रहा है? डिलीवरी। मतलब पिछले वाला माल में बेचा हूं, आज के लिए नहीं। तो ये प्लस माइनस को कोई मायने नहीं रखता है, ये आज के लिए। तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, मार्केट ऊपर जा रहा है।
ये देखिए, अभी मैं थोड़ा सा गलत उल्टा डायरेक्शन में किया हूँ। 17 रुपये 50 पैसा पे शॉर्ट सेल, इंट्रा डे शॉर्ट सेल किया हूँ 17 रुपये 25 पैसा पर। मतलब यदि ये ट्रेड हो जाएगी 17.25 पे तो ऊपर जाएगी तो लॉस होगा, मतलब 17 रुपया 30 पैसा जाएगी तो लॉस होगा, 17 रुपया 40 पैसा जाएगी तो लॉस होगा। और 17 रुपया 25 से जितना नीचे आएगा उतने 8,000 इंटू 0.5 0.10 0.10 0.15 मुझे लाभ होगा। अब देखते हैं कि ट्रेड हुआ है या नहीं, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। तब तक हम दूसरा मूवमेंट पकड़ते हैं। 17 रुपया 25 पैसा पर सेल किए हैं तो 17 रुपया 20 पैसा पर बीएसई में बेचे हैं तो 17 रुपया 20 पैसा पे एनएसई में खरीद लेते हैं। 5 पैसा का लाभ, 400 का लाभ, ज्यादा नहीं क्योंकि मेरे पास पूंजी कम है। चलिए, अभी मैं शॉर्ट सेल और बाई दोनों ऑर्डर डाला। मेरा एकदम दिमाग सही था, मेरा मूवमेंट एकदम सही था कि 17 रुपये 5 पैसा पर शॉर्ट सेल किया था। यदि वो हो गया होता तो अभी 17 रुपया 15 पैसा आ गया है, मुझे 800 रुपया इंट्रा डे में लाभ हो जाता है, लेकिन वो मूवमेंट पकड़ाया नहीं। देखिए, 17 रुपया 25 पैसा पे मैं शॉर्ट सेल किया हूँ, नीचे से जस्ट ऊपर वाला ऑर्डर, और अभी 17 रुपया 15 पैसा पे आ गया है तो मैं वहां बाई कर रहा हूँ, नो इशू। ये देखिए, 17 रुपया 15 पैसा पे अभी 20 हो गया, मतलब 25 पे शॉर्ट सेल हुआ होता तो मुझे लाभ होता। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो अब बाई के लिए डाला हूँ ऑर्डर। तो वो मूवमेंट पे करना होता है। भले ऊपर भाग रहा है लेकिन किस मूवमेंट पे जाकर वो नीचे आएगा वो आपको देखना होता है। और मैंने देखा 17 रुपया 25 पैसा पे मैंने शॉर्ट सेल मारा, एग्जीक्यूट हो जाता तो 800 रुपया पॉकेट में आ जाता। मैं अभी कंप्यूटर बंद करता है और फुट लेता, लेकिन नो प्रॉब्लम। इंतजार का फल थोड़ा सा करना चाहिए, मीठा होता है। इंतजार कर रहा हूँ। बाई न सेल, किसी का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, वो डिलीवरी वाला एग्जीक्यूट हुआ है जिसमें 800 माइनस दिखा रहा है। हकीकत में 800 प्लस है क्योंकि मैं माल लिया था फ्राइडे को, शुक्रवार को 17 रुपया पे, जो मार्केट खुलते ही मैं बताया था कि मैं 70 रुपया पे उस दिन लिया था। आज मैं 17.10 पे बेच रहा हूँ। हालांकि इंतजार करता तो 17.25 हो था तो मुझे 4-5-20 2000 का लाभ होता, लेकिन वो माइनस में भी हो सकता था। इसीलिए कैच द मूवमेंट। भैया आपको लाभ आ गया, पकड़ लो। 800 रुपया कम नहीं है। फ्राइडे से लेकर के मंडे के बीच में 800 रुपया मिल रहा है, क्या तकलीफ है। ठीक है, हम रुकते तो 2000 मिलता, आप कहीं नीचे जाता तो कैच द मूवमेंट कैच किया मैंने। अब देखिए, 17 रुपया 15 पैसा पर खरीद का ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो गया है, इंट्राडे वाला। अब ये 17 रुपया 20 पैसा पर इसको लगा देता हूं।
देखिए सब 17 रुपये 20 पैसा पर 8,000 शेयर मैंने सेल के लिए लगा दिया। इंतजार कर रहा हूँ और फिर और ज्यादा होगा 17-25 पे। अभी भी वो होल्ड करके रखा हूँ शॉर्ट सेल, फर्स्ट से सेकेंड वाला वो दूसरे बाजार में है, बीएसई में 17-25। तो एक बार में 2 मार्केट खुल रहे हैं, बीएसई और एनएसई। देखिए 400 रुपया लाभ आ रहा है। अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, 17 रुपया 15 पैसा पे लिया हुआ है और 17 रुपया 20 पैसा करेंट रेट है। फिर अभी 15 पैसा आ गया। ये जैसे 20 का आएगा, ये 25 भी हो सकता है, लेकिन मुझे ज्यादा लाभ नहीं चाहिए, 400 रुपया लाभ चाहिए। तो जैसे ये 20 होगा 400, देखिए ये ऑर्डर एग्जीक्यूट जैसे हुआ मैं कंप्यूटर बंद करूंगा। देखिए ये आएगा 17-20, 17-15, 17-20, 17-15 दिखा रहा है। देखिए 400 फिर लाभ दिखा रहा है। ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है नहीं हुआ, जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ये जो 8,000 क्वांटिटी दिखा रहा है ना, वो 0 क्वांटिटी दिखा देगा। 17-20 जैसे क्वांटिटी 0 दिखाया, मतलब पॉकेट में 400 रुपया आ गया। 800 पहले आया हुआ है कौन सा, जो डिलीवरी वाला कल वाला फ्राइडे वाला। मेरे से जो पहले ऑर्डर डाला हुआ है 17-20 पर, उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है। मेरा जैसे टर्न आएगा 400 रुपया आ गया, मैं कंप्यूटर बंद कर आ गया। ये देखिए यदि सब्र किया होता तो 17-25 पैसा, 17-25 पैसा, लेकिन मैं सब्र नहीं किया। ये देखिए 400 रुपया आ गया मुझे। देखिए ऊपर का क्वांटिटी 17 रुपया 15 पैसा पर एवरेज बाई, 17 रुपया 20 पैसा एवरेज सेल, 400 रुपया पॉकेट में। अब मैं कंप्यूटर बंद कर रहा हूँ और ये जो नीचे वाला स्क्रीन जो 400 निगेटिव दिखा रहा है, वो बता रहा हूँ कि 70 रुपया पर मैं फ्राइडे को खरीदा था, 70 रुपया पर फ्राइडे को खरीदा था। आज 17 रुपया 10 पैसा पर बेच दिया, उसमें 800 लाभ है। लेकिन वो 10 पैसा पर बेचा, 15 पैसा भी मार्केट रेट चल रहा है, इसीलिए 400 मुझे निगेटिव दिखा रहा है कि भैया यदि आप होल्ड किए होते तो आपको 400 रुपया और मिल सकता था। बट वो मेरा लॉस नहीं है, वो मेरा प्रॉफिट ही 800 है उस मूवमेंट को। तो आज का कुल लाभ तो 400 है, लेकिन यदि सोचा जाए तो 1200 है। अभी मैं मार्केट से हट रहा हूं। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे कल सुबह 9:05 पर या 9 बजे, और ट्रेडिंग सेशन पे मिलूंगा 9:15 से 9:30 या 35, जब तक आपको लाभ कमाकर दिखा न दे। धन्यवाद, जय हिंद।